बीरबल ने 8 पंडितों को ऐसे मूर्ख बनाया कि हमेशा वो याद रखेंगे, और अकबर भी हास हास के लौट पोट हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियां लाते रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अद्भुत दास्तान। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का परचम लहरा रहा था और आगरा के लाल किले में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का भव्य दरबार सजा करता था। अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत, न्याय और नवरत्नों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इन नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न थे महेशदास, जिन्हें दुनिया आज भी बीरबल के नाम से जानती है। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी कुशाग्र बुद्धि और किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या को चुटकियों में सुलझा लेने की कला ने उन्हें शहंशाह अकबर का सबसे चहेता बना दिया था। अकबर बीरबल पर इतना भरोसा करते थे कि सल्तनत का कोई भी बड़ा फैसला उनकी सलाह के बिना नहीं लिया जाता था। लेकिन दरबार का एक कड़वा सच ये भी था कि जहां बीरबल की तारीफ करने वालों की कोई कमी नहीं थी, वहीं उनसे जलने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दरबार के कई पुराने मंत्री, सेनापति और खासकर वो लोग जो खुद को ज्ञान का सागर मानते थे, बीरबल की इस कामयाबी को पचा नहीं पा रहे थे। एक सुहानी सुबह, जब दरबार अपने पूरे रंग में था और अकबर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य के कामकाज निपटा रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर एक अजीब सी सूचना दी। उसने झुककर सलाम किया और कहा कि जहांपनाह, उत्तर भारत के 8 अत्यंत प्रसिद्ध और प्रकांड पंडित आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया के हर शास्त्र, हर वेद और हर विधा को घोट कर पी लिया है और वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन आपके दरबार में करना चाहते हैं। अकबर, जिन्हें हमेशा से ही ज्ञानी लोगों से मिलने और उनके विचार सुनने का शौक था, उन्होंने तुरंत उन 8 पंडितों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में दरबार के मुख्य द्वार से 8 लोगों ने प्रवेश किया। उनके माथे पर चंदन और भस्म के बड़े बड़े तिलक लगे थे। उन्होंने महंगे रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथों में मोटे मोटे प्राचीन ग्रंथ थे, लेकिन उनके चेहरों पर ज्ञान की वो शांति और विनम्रता बिल्कुल नहीं थी जो एक सच्चे विद्वान में होनी चाहिए। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था, उनकी चाल में एक अकड़ थी और उनके चेहरों पर दूसरों को नीचा दिखाने का भाव साफ झलक रहा था। इन 8 पंडितों ने एक गुट बना लिया था और वे अलग अलग विधाओं के महारथी थे। कोई ज्योतिष का ज्ञाता था, कोई तर्कशास्त्र का, कोई व्याकरण का, कोई दर्शन का, तो कोई कीमियागरी का। उन्होंने एक साथ आकर शहंशाह अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने उनका स्वागत किया और उनके वहां आने का कारण पूछा। उन 8 में से जो सबसे उम्रदराज और उनका मुखिया था, पंडित विद्यासागर, वो एक कदम आगे आया और सीना तानकर बोला, जहांपनाह, हमने अपने जीवन के कई दशक घोर तपस्या और अध्ययन में बिताए हैं। हमारे पास वो ज्ञान है जो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमने सुना है कि आप गुणवानों की कद्र करते हैं, लेकिन हमें यह जानकर घोर निराशा हुई कि आपने अपने दरबार में सबसे ऊंचा स्थान एक ऐसे व्यक्ति को दे रखा है जो ना तो कोई शास्त्र जानता है, ना ही उसने कोई वेद पढ़ा है और ना ही उसे संस्कृत का कोई गहरा ज्ञान है। वो केवल अपनी बातों की बाजीगरी और छोटी मोटी चालाकियों से आपको खुश करता है। हम बात कर रहे हैं आपके इस चहेते मंत्री बीरबल की। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकबर के सामने बीरबल का इस तरह अपमान कर सके। 8 पंडित एक साथ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। उन्होंने आगे कहा कि जहांपनाह, हम आज यहां इस बीरबल की असलियत दुनिया के सामने लाने आए हैं। हम साबित कर देंगे कि किताबी ज्ञान और वर्षों की साधना के आगे ये हाजिर जवाबी सिर्फ बच्चों का खेल है। हम इसे खुली चुनौती देते हैं
अकबर को उनकी बातों पर थोड़ा क्रोध तो आया, लेकिन वो बीरबल की क्षमताओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई गुस्सा या घबराहट नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बीरबल ने बड़ी ही शालीनता से अपना सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, ये आठों पंडित सच कह रहे हैं। मैं तो एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, और इन महाज्ञानियों के ज्ञान के विशाल सागर के सामने मेरी हैसियत एक छोटी सी पानी की बूंद जैसी भी नहीं है। मैं भला इनसे शास्त्रों पर क्या बहस करूंगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे चुनौती दी है और दरबार की मर्यादा का सवाल है, तो मैं इनकी विद्वता की एक छोटी सी और बहुत ही साधारण सी परीक्षा लेना चाहूंगा। अगर ये उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये दरबार छोड़ दूंगा और अपना जीवन जंगलों में बिताऊंगा। आठों पंडित ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल डर गया है और अब वो कोई बचकानी सी पहेली पूछेगा जिसे वे चुटकियों में सुलझा लेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुत ही चमत्कारी और दिव्य वस्तु है। ये स्वर्ग के कल्पवृक्ष का एक पवित्र अंकुर है। लेकिन इस पौधे की एक बहुत बड़ी खासियत है। ये पौधा केवल और केवल उसी इंसान को दिखाई देता है जिसका चरित्र पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो, और सबसे बड़ी बात, जिसका जन्म अपने माता पिता की सच्ची और पवित्र संतान के रूप में हुआ हो। यानी जो व्यक्ति दोगले चरित्र का होगा, जिसके मन में पाप होगा या जिसके जन्म में कोई खोट होगा, उसे ये पौधा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसे सिर्फ एक खाली गमला नजर आएगा। ये सुनते ही आठों पंडितों के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। दरबार में बैठे बाकी सभी लोग भी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने उस पवित्र पौधे को शाही बागीचे में एक सुनहरे गमले में रखा है। मैं चाहता हूं कि ये आठों महाज्ञानी पंडित एक एक करके वहां जाएं, उस दिव्य पौधे के दर्शन करें और फिर दरबार में लौटकर हम सबको बताएं कि वो पौधा कैसा दिखता है, उसके पत्ते कैसे हैं और उसका रंग कैसा है। जो ज्ञानी है वो तो उसे जरूर देख पाएगा। ये बीरबल का फेंका हुआ एक ऐसा जाल था जिसमें आठों पंडित बुरी तरह उलझ चुके थे। अगर वे कहते कि उन्हें पौधा नहीं दिखा, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ये मान लेती कि वे पापी हैं और उनका जन्म पवित्र नहीं है। अपनी इज्जत, अपना रुतबा और अपना ज्ञान बचाने के लिए अब उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अकबर को इस खेल में बड़ा मजा आने लगा। उन्होंने तुरंत शाही बागीचे में चलने का आदेश दिया। बागीचे के बीचों बीच संगमरमर के एक चबूतरे पर एक बड़ा सा सोने का गमला रखा था। गमला पूरी तरह से खाली था। उसमें मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उन आठों से कहा कि अब वे एक एक करके आगे आएं। सबसे पहले वो पंडित आगे बढ़ा जो व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता बनता था। उसने गमले में झांका। अंदर कुछ नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गला सूख गया। लेकिन पीछे मुड़कर उसने देखा कि हजारों लोग उसे घूर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और नाटक करते हुए बोला, आहा, क्या अद्भुत पौधा है। इसके पत्ते तो पन्ना रत्न की तरह चमक रहे हैं और इसकी डालियां सोने की तरह दमक रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसी दिव्य चीज कभी नहीं देखी। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब दूसरे पंडित की बारी आई, जो तर्कशास्त्री था। उसने सोचा कि अगर पहले वाले को दिखा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, वरना लोग मुझे पापी समझेंगे। उसने गमले में झांककर कहा, यह पौधा तो किसी गणित के सटीक समीकरण की तरह है। इसकी 3 शाखाएं हैं जो त्रिदेवों का प्रतीक है, और हर पत्ते पर वेदों के मंत्र प्राकृतिक रूप से उभरे हुए हैं। इसी तरह डर और झूठी शान के मारे तीसरे, चौथे, 5वें और 8वें पंडित तक ने उस खाली गमले का ऐसा ऐसा मनगढ़ंत और भव्य वर्णन किया
कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। किसी ने कहा कि उसमें से अमृत की बूंदें टपक रही हैं, तो किसी ने कहा कि उसमें से पारिजात के फूलों की सुगंध आ रही है। आठों पंडितों ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए झूठ के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए कि वे खुद अपनी ही नजरों में गिर गए। जब आठों अपनी बात कह चुके तो बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। अकबर, जो बहुत चतुर थे, तुरंत माजरा समझ गए। वो अपनी जगह से उठे, उस गमले के पास गए और अंदर झांका। खाली गमला देखकर उन्हें इतनी जोर की हंसी आई कि वे अपने पेट को पकड़कर हंसने लगे। अकबर की वो हंसी पूरे बागीचे में गूंजने लगी। वो हास हास के लोटपोट हो गए। जब उनकी हंसी थोड़ी थमी तो उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और शाही चेहरा बनाते हुए कहा, वाह बीरबल, सचमुच ये पौधा तो हमारी कल्पना से भी परे है। ये इतना पवित्र है कि इसका दर्शन तो हमारी पूरी प्रजा को मिलना चाहिए। हम हुक्म देते हैं कि इस दिव्य पौधे को एक भव्य शाही हाथी पर रखा जाए और ये आठों परम ज्ञानी पंडित इसके चारों तरफ पैदल चलकर इसकी महिमा गाते हुए पूरे आगरा शहर का चक्कर लगाएं, ताकि सारी जनता इस पवित्र पौधे को देख सके। ये हुक्म सुनते ही आठों पंडितों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया जैसे किसी ने उनके शरीर से खून निकाल लिया हो। उन्हें एक खाली गमले के साथ पूरे शहर में जुलूस निकालना पड़ेगा। ये तो सरेआम जलालत थी, लेकिन अब वे मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मना करने का मतलब था ये कबूल करना कि वे इतनी देर से बादशाह के सामने झूठ बोल रहे थे, जिसकी सजा सीधे मौत हो सकती थी। मजबूरी में खून का घूंट पीकर वे तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में एक शाही हाथी सजाया गया, उस पर वो खाली गमला रखा गया और आगे आगे नगाड़े बजने लगे। उनके पीछे वे आठों पंडित सिर झुकाए मरे हुए कदमों से चल रहे थे। जुलूस आगरा के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार चांदनी चौक से गुजरा। लोग छतों पर, छज्जों पर और सड़कों के किनारे खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे। वे सब हैरान थे कि देश के 8 सबसे बड़े विद्वान एक खाली गमले के चारों ओर हाथ जोड़कर क्यों चल रहे हैं। तभी भीड़ में से एक छोटे से बच्चे की आवाज गूंजी, जो अपने पिता के कंधे पर बैठा था। वो जोर से चिल्लाया, ओए देखो, वो पंडित जी लोग पागल हो गए हैं। वो एक खाली मिट्टी के बर्तन को हाथ जोड़ रहे हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बच्चे की उस मासूम और सच्ची आवाज ने पूरे ढोंग का पर्दाफाश कर दिया। वहां मौजूद हजारों की भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। लोगों ने उन पंडितों पर फप्तियां कसना शुरू कर दिया। आठों पंडित शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। वे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन शाही सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। ये अपमानजनक जुलूस खत्म होने के बाद जब वे वापस दरबार पहुंचे तो वे नजरें उठाने लायक नहीं बचे थे। बीरबल ने उनकी तरफ देखकर कहा, पंडित जी, किताबी ज्ञान इंसान को ज्ञानी बना सकता है, लेकिन अगर उस ज्ञान में अहंकार जुड़ जाए तो वो उसे अंधा और मूर्ख बना देता है। आप लोगों ने अपनी झूठी शान बचाने के लिए सच का साथ छोड़ दिया और एक बच्चे ने आपको आपका असली आईना दिखा दिया। असली बुद्धिमान वह है जो सच को स्वीकार करे, चाहे वो सच उसे छोटा ही क्यों ना साबित करे। आठों पंडितों ने रोते हुए बादशाह से माफी मांगी और अपने अपने राज्य वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई। अपमान की ये आग बुझी नहीं थी, बल्कि उन आठों पंडितों के सीने में एक भयानक ज्वालामुखी बनकर धधक रही थी। उन्होंने अपने राज्य वापस जाकर केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया, बीरबल की मौत। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक बीरबल को तड़पा तड़पा कर मार नहीं डालेंगे, तब तक वे चैन की सांस नहीं लेंगे। कुछ महीनों तक वे खामोश रहे और गुप्त रूप से अपनी एक बेहद खौफनाक और अचूक योजना बनाते रहे। उन्होंने दरबार के उन मंत्रियों को भी भारी रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया जो बीरबल से चिढ़ते थे। लगभग 6 महीने बाद वे आठों पंडित एक बार फिर आगरा लौटे, लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ था। उन्होंने अपने चेहरों पर एक गहरी उदासी और खौफ का नाटक रचा हुआ था।
वे सीधे अकबर के दरबार में पहुंचे और उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगे। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि क्या अनर्थ हो गया है जो तुम लोग इस तरह विलाप कर रहे हो। उनमें से सबसे चालाक पंडित, जो ज्योतिष का महारथी था, उसने रोते हुए कहा, जहांपनाह, हम अपने अपमान का बदला लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी सल्तनत और आपके खानदान पर आने वाले एक बहुत बड़े संकट की सूचना देने आए हैं। कल रात हम आठों ने अपने अपने आश्रमों में एक ही समय पर एक ही सपना देखा है। अकबर ने पूछा, कैसा सपना? पंडित ने अपनी चाल चलते हुए कहा, जहांपनाह, हमने सपने में स्वर्ग लोक का दृश्य देखा। वहां हमने आपके पूज्य पिता मरहूम शहंशाह हुमायूं और आपके दादाजान शहंशाह बाबर को देखा। वे स्वर्ग में बहुत कष्ट में हैं। वे वहां रो रहे हैं। वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी सल्तनत को कुछ संदेश देना चाहते हैं। उन्हें पृथ्वी लोक की और खासकर आपकी बहुत याद आ रही है। वे चाहते हैं कि आपके दरबार का सबसे अक्लमंद, सबसे नेक और सबसे भरोसेमंद इंसान स्वर्ग आकर उनसे मिले और उनका हालचाल पूछे तथा उनका वो गुप्त संदेश लेकर वापस पृथ्वी पर आए। अकबर अपने पूर्वजों से बहुत प्यार करते थे और उनका नाम सुनते ही वे भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तड़पते हुए कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? कोई जीवित इंसान स्वर्ग कैसे जा सकता है? क्या तुम लोग होश में हो? तब दूसरे पंडित ने अपना जाल फेंका। उसने कहा, जहांपनाह, हमारे प्राचीन तंत्र मंत्र और वेदों में एक विधि है जिसे अग्निरथ कहा जाता है। अगर किसी बहुत ही पवित्र और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को विशेष चंदन की लकड़ियों और मंत्रोच्चार के बीच एक पवित्र चिता पर बैठाया जाए तो आग उसे जलाती नहीं है, बल्कि वो अग्नि उसे सीधे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा देती है। लेकिन इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही व्यक्ति योग्य है, जिसकी बुद्धि और पवित्रता पर देवताओं को भी संदेह नहीं है, और वो है आपके प्रिय मंत्री बीरबल। अकबर की बुद्धि उस समय भावनाओं में बह गई। वे अपने पूर्वजों से बात करने के लिए इतने बेचैन हो गए कि उन्हें उन पंडितों की ये गहरी और खौफनाक साजिश नजर ही नहीं आई। उन्हें लगा कि बीरबल तो हर असंभव काम कर सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया और उन्हें स्वर्ग जाने का ये फरमान सुना दिया। बीरबल जैसे ही दरबार में आए और उन्होंने आठों पंडितों के चेहरों पर वो शैतानी और खून की प्यासी मुस्कान देखी, वे एक सेकंड में पूरा माजरा समझ गए। वे समझ गए कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा जलाकर राख कर देने की एक पक्की साजिश है। अगर उन्होंने मना किया तो ये पंडित उन्हें बादशाह के पूर्वजों का अपमान करने वाला और कायर घोषित कर देंगे और बादशाह भी उनसे नाराज हो जाएंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उनका दिमाग बिजली से भी तेज चल रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपके और आपके पूर्वजों के लिए मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं। ये तो फिर भी स्वर्ग है, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अकबर ने कहा, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा बीरबल, बस तुम हमारे पूर्वजों का संदेश ले आओ। बीरबल ने कहा, पहली शर्त, मुझे स्वर्ग की इस लंबी और कठिन यात्रा की तैयारी के लिए 1 महीने का समय चाहिए। दूसरी शर्त, मेरे परिवार के भरण पोषण और यात्रा के खर्च के लिए मुझे 1 लाख सोने की मोहरें शाही खजाने से दी जाएं। और तीसरी सबसे अहम शर्त, ये पवित्र चिता शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे उसी स्थान पर बनाई जाएगी जिसे मैं चुनूंगा, क्योंकि वहां की मिट्टी स्वर्ग के रास्ते के लिए सबसे अनुकूल है। आठों पंडित मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल मौत के डर से अपनी जिंदगी के आखिरी 1 महीने ऐशो आराम से जीना चाहता है और कुछ पैसे अपने परिवार के लिए छोड़ना चाहता है। उन्होंने तुरंत अकबर से कहा कि बीरबल की सारी शर्तें मान ली जाएं। बादशाह ने खजांची को आदेश दिया और बीरबल को 1 महीने का समय मिल गया। अब बीरबल ने अपना खेल शुरू किया। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अपनी पसंद की एक सुनसान जगह चुनी। उसी जगह से कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपने लिए एक नया
और मजबूत घर बनवाना शुरू कर दिया। दिन में मजदूर घर बनाते, लेकिन रात के घने अंधेरे में बीरबल के कुछ गिने चुने, सबसे वफादार और भरोसेमंद सेवक एक बहुत ही गुप्त काम कर रहे थे। वे उस जगह से जहां चिता बननी थी, वहां के ठीक नीचे से एक गहरी और लंबी सुरंग खोद रहे थे, जो सीधी बीरबल के नए घर के तहखाने में जाकर खुलती थी। इस सुरंग के बारे में बीरबल और उनके चंद सेवकों के अलावा परिंदे को भी खबर नहीं थी। एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। वो खौफनाक दिन आ ही गया। पूरा आगरा शहर बीरबल को स्वर्ग जाते हुए देखने के लिए यमुना के किनारे जमा हो गया था। बादशाह अकबर, उनके सभी मंत्री और वे 8 दुष्ट पंडित वहां मौजूद थे। पंडितों ने चंदन की लकड़ियों का एक बहुत ऊंचा और विशाल ढेर तैयार किया था। उस ढेर के बीचों बीच बीरबल के बैठने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई थी। बीरबल सफेद वस्त्र पहनकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार से विदा ली, बादशाह के गले लगे और अत्यंत शांत भाव से उस लकड़ियों के ढेर के बीच जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही 8 पंडितों ने जोर जोर से झूठे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और सैनिकों ने लकड़ियों के ढेर में चारों तरफ से आग लगा दी। चंदन की लकड़ियों में घी डाला गया था, इसलिए आग भभक कर उठने लगी। आग की लपटें आसमान को छूने लगी और वहां इतना गहरा काला और सफेद धुआं फैल गया कि किसी को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। इसी धुएं और आग की आड़ में बीरबल ने तुरंत अपने बैठने की जगह के नीचे का लकड़ी का तख्ता खिसकाया और बड़ी फुर्ती से उस ठंडी और अंधेरी सुरंग में कूद गए। उन्होंने ऊपर से तख्ता बंद किया और सुरंग के रास्ते अपने नए घर के सुरक्षित तहखाने में पहुंच गए। बाहर आग धू धू कर जल रही थी। सभी को लगा कि बीरबल जलकर राख हो गए हैं। 8 पंडित खुशी से पागल हो रहे थे। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। अकबर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। लगभग 6 महीने बीत गए। आगरा के लोग बीरबल को धीरे धीरे भूलने लगे थे। उधर वे 8 पंडित दरबार में हावी हो गए थे और अपनी मनमानी कर रहे थे। और बीरबल इन 6 महीनों तक अपने उसी घर के तहखाने में छुपे रहे। इस दौरान उन्होंने ना तो अपने बाल काटे, ना ही अपनी दाढ़ी बनाई। 6 महीने बाद उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उनके बाल कमर तक लंबे हो गए थे, दाढ़ी पेट तक आ गई थी। उनका शरीर कमजोर और त्वचा पीली पड़ गई थी। वो बिल्कुल किसी जंगली साधु या दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान की तरह लग रहे थे। 6 महीने बाद एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और 8 पंडित अपनी किसी नई साजिश पर चर्चा कर रहे थे, तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक भारी हलचल हुई। पहरेदारों को हटाते हुए एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति दरबार के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे और मैले थे। सभी लोग उस पागल से दिखने वाले इंसान को देखकर चौंक गए, लेकिन जैसे ही उस इंसान ने सिर उठाया और मुस्कुराया, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें रुक गई। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल, अकबर के मुंह से एक चीख सी निकली। वे दौड़कर नीचे आए और उस मैले कुचैले इंसान को अपने गले से लगा लिया। तुम जिंदा हो बीरबल? तुम स्वर्ग से वापस आ गए? पूरे दरबार में भूचाल आ गया। वे 8 पंडित जो अपनी जीत के जश्न में डूबे थे, उन्हें लगा जैसे उन पर आसमान टूट पड़ा हो। उनके पैरों में कंपन होने लगा। उनके गले सूख कर कांटे हो गए। बीरबल कैसे जिंदा बच सकता है? उन्होंने तो खुद उसे आग की लपटों में घिरते देखा था। क्या सचमुच ये इंसान स्वर्ग से लौट कर आया है? उनका डर अब खौफ में बदल चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहां पनाह, मैं स्वर्ग से ही लौट रहा हूं। वहां का सफर बहुत लंबा था, इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अकबर ने खुशी और उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ बीरबल, कैसे हैं हमारे अब्बा हुजूर? कैसे हैं हमारे दादाजान? क्या वे स्वर्ग में खुश है? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या संदेश भेजा है?
आठों पंडित पसीने से तरबतर हो रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब बीरबल बदला लेगा। वो पक्का कहेगा कि स्वर्ग में नाइयों या ज्योतिषियों की जरूरत है और बादशाह इन आठों को आग में जलवाकर स्वर्ग भेज देंगे। वे मौत के खौफ से कांप रहे थे और बीरबल के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बीरबल ने जो कहा उसकी उम्मीद दरबार में बैठे किसी भी इंसान को नहीं थी। बीरबल ने उन आठों पंडितों की तरफ घूर कर नहीं देखा, ना ही उन्होंने ये कहा कि पूर्वज इन पंडितों को स्वर्ग बुला रहे हैं। इसके बजाय बीरबल के चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर और खौफनाक भाव आ गया। उन्होंने अपने फटे हुए चोगे के अंदर हाथ डाला और अत्यंत सावधानी से एक अजीब सी वस्तु बाहर निकाली। वो एक काले रंग का, धातु का बना हुआ एक रहस्यमयी और भारी चौकोर बक्सा था। उस बक्से से एक अजीब सी नीली रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी और उसके चारों तरफ ऐसी लिपियों और अक्षरों में कुछ उकेरा हुआ था जो इस पृथ्वी की भाषा नहीं लग रही थी। बीरबल ने उस रहस्यमयी बक्से को अपने दोनों हाथों में उठाया और दरबार के बीचों बीच रख दिया। उस बक्से को देखते ही दरबार का माहौल एकदम सर्द हो गया। बीरबल ने गहरी और भारी आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने स्वर्ग में आपके पूर्वजों से मुलाकात की। वे बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने मुझे वहां किसी का हालचाल बताने के लिए नहीं रोका था। उन्होंने मुझे ये भयानक रहस्य बताने के लिए बुलाया था जो इस समय आपकी सल्तनत और खुद आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अकबर ने घबराते हुए पूछा, कैसा खतरा बीरबल? साफ साफ बताओ। बीरबल ने उन आठों पंडितों की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा, जहां पनाह, आपके पूर्वजों ने मुझे बताया कि इन 8 पंडितों में से सभी इंसान नहीं है। स्वर्ग के देवताओं ने बताया है कि पाताल लोक से एक अत्यंत मायावी और खूंखार दानव ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया है और वो इन 8 पंडितों में से किसी एक के शरीर में छुपकर इस दरबार में पहुंच चुका है। उस दानव का एक ही मकसद है, मुगल सल्तनत को जड़ से खत्म करना और आपकी हत्या करना। उसने आपके सिंहासन के नीचे पहले ही अपना अदृश्य जहर फैलाना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में चीख पुकार मच गई। अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। 8 पंडित जो अब तक स्वर्ग जाने के डर से कांप रहे थे, अब वे ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह गए कि उनमें से कोई एक दानव है। वे एक दूसरे को खौफनाक नजरों से देखने लगे। बीरबल ने अपनी बात को बढ़ाते हुए उस चमकते हुए काले बक्से पर हाथ रखा और कहा, जहां पनाह, आपके पूर्वजों ने मुझे ये स्वर्गीय कालपात्रत दिया है। ये कोई साधारण बक्सा नहीं है। उन्होंने मुझे स्पष्ट आदेश दिया है कि उस दानव को पहचानने और उसे बीरबल के मुंह से ये भयानक बात सुनते ही पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वहां मौजूद हर इंसान की सांसें मुट्ठी में कैद कर ली हों। वो रहस्यमयी काला बक्सा जिससे नीली रोशनी निकल रही थी, अब दरबार के बीचों बीच रखा था और सभी की निगाहें उसी पर गड़ी थी। अकबर का चेहरा डर और गुस्से से तमतमा उठा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उन्होंने अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुकते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या कह रहे हो बीरबल? एक मायावी दानव, पाताल लोक का एक खूंखार राक्षस इन 8 पंडितों में से किसी एक के शरीर में छुपकर हमारे दरबार तक पहुंच गया है? ये कैसे मुमकिन है? और हमारे पूर्वजों ने तुम्हें इसके बारे में क्या बताया? बीरबल ने अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी चेहरा बनाते हुए अपनी लंबी और उलझी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और उस नीली रोशनी वाले बक्से की तरफ इशारा करते हुए बोले, जहां पनाह, स्वर्ग के देवताओं ने बताया है कि ये कोई साधारण दानव नहीं है। ये रक्तपिपासु कालनेमी नाम का एक मायावी राक्षस है जो रूप बदलने में माहिर है। ये इंसान की शक्ल ले सकता है, उसकी आवाज निकाल सकता है, यहां तक कि उसके विचार भी चुरा सकता है। स्वर्ग में आपके अब्बा हुजूर और दादा जान इस बात से बेहद चिंतित थे। उन्होंने बताया कि इस दानव का जन्म ही मुगल सल्तनत को तबाह करने और आपकी जान लेने के लिए हुआ है। ये बहुत ही चालाक है। ये धीरे धीरे आपके दरबार की जड़ों में जहर घोल रहा है।
ये इंसान का मांस खाता है और खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ाता है। स्वर्ग के देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वो दानव आज इसी दरबार में मौजूद है और उसने इन 8 महान ज्ञानियों में से किसी एक का शरीर पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। वो दानव इस वक्त हम सबको देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है और मन ही मन हमारी बेवकूफी पर हंस रहा है। बीरबल की ये बातें सुनकर उन 8 पंडितों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके चेहरों का रंग ऐसा सफेद पड़ गया जैसे किसी ने उनके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। वे जो अब तक इस बात से खौफजदा थे कि बीरबल स्वर्ग से वापस आ गया है और अब उनका भांडा फोड़ देगा, अब एक नई और भयानक मुसीबत में फंस गए थे। उन 8 ने एक दूसरे की तरफ इतनी खौफनाक और शक भरी नजरों से देखा जैसे वे सचमुच एक दूसरे को दानव समझ रहे हों। पंडित विद्यासागर, जो उनका मुखिया था, उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। वो हकलाते हुए बोला, जा जा जहांपना, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये पागल हो गया है। हम तो पवित्र ब्राह्मण हैं, शास्त्र ज्ञाता है, हमारे अंदर कोई दानव कैसे आ सकता है? ये जरूर कोई षड्यंत्र है। बीरबल ने तुरंत पलटकर विद्यासागर की आंखों में आंखें डाली और अपनी आवाज को इतना भारी कर लिया कि दरबार की दीवारें गूंज उठीं। बीरबल ने कहा, पंडित जी, दानव की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो खुद को सबसे पवित्र साबित करने की कोशिश करता है। अगर आप दानव नहीं हैं, तो डर क्यों रहे हैं? क्या आपको स्वर्ग के देवताओं की बात पर शक है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शहंशाह के पूर्वज झूठ बोल रहे हैं? ये सुनते ही विद्यासागर की बोलती बंद हो गई। अगर वो कहता कि बीरबल झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब वो बादशाह के पूर्वजों और स्वर्ग का अपमान कर रहा था, जिसकी सजा सीधे मौत थी। अकबर अब तक पूरी तरह से बीरबल की बातों के प्रभाव में आ चुके थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी म्यान से अपनी शाही तलवार आधी बाहर निकाल ली और दहाड़ते हुए बोले, खामोश। अगर हमारे पूर्वजों ने कहा है कि तुम में से कोई एक दानव है, तो ये पत्थर की लकीर है। बीरबल, हमें तुरंत बताओ कि उस दानव को कैसे पहचाना जाए। हम अभी इसी वक्त उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, शांत रहिए जहांपना। इस दानव को किसी साधारण तलवार या हथियार से नहीं मारा जा सकता। अगर आपने बिना पहचाने किसी पर वार किया, तो वो दानव उस शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में घुस जाएगा। शायद मेरे शरीर में, या शायद आपके शरीर में। ये सुनते ही अकबर सिहर उठे। उन्होंने तलवार वापस म्यान में रख दी। बीरबल ने उस चमकते हुए काले बक्से पर हाथ फेरते हुए कहा, इसीलिए देवताओं ने ये स्वर्गीय कालपात्र मुझे दिया है। इस बक्से के अंदर स्वर्ग की पवित्र और अलौकिक सत्य भस्म है। इस बक्से को खोलने का एक विशेष समय और एक विशेष विधान है। इसे केवल आधी रात के समय ठीक उसी पल खोला जा सकता है जब चांद बादलों के पीछे छुप जाए। मेरी योजना यह है जहांपनाह कि आज रात आपके शाही तहखाने में एक विशेष दरबार लगाया जाए। वहां केवल आप, मैं, कुछ भरोसेमंद हथियारबंद सैनिक और ये 8 पंडित मौजूद रहेंगे। ये 8 पंडित एक एक करके आगे आएंगे और अपना दाहिना हाथ इस कालपात्र के अंदर डालेंगे। जो सच्चा इंसान होगा, जिसके मन में कोई पाप नहीं होगा और जो वास्तव में पवित्र होगा, उसके हाथ पर यह भस्म एक ठंडी और सुगंधी चंदन की तरह लगेगी। उसका हाथ बाहर निकालने पर उसमें से गुलाब और पारिजात के फूलों की महक आएगी। लेकिन बीरबल ने यहां एक लंबा ठहराव लिया और उन 8 की तरफ खौफनाक नजरों से देखते हुए आगे कहा, लेकिन जिस इंसान के शरीर में वो दानव होगा, या जिस इंसान का मन पाप, छल और धोखे से भरा होगा, जैसे ही वो अपना हाथ इस बक्से के अंदर डालेगा, ये नीली रोशनी तुरंत लाल खूनी रंग में बदल जाएगी। इस बक्से के अंदर मौजूद अलौकिक शक्तियां उस पापी या दानव के हाथ को जकड़ लेंगी। बक्से के अंदर से स्वर्ग की पवित्र अग्नि निकलेगी, जो बिना धुआं किए
उस दानव को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देगी। वो चिल्लाएगा, तड़पेगा, लेकिन अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाएगा, और कुछ ही पलों में वो दानव हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। बीरबल की इस खौफनाक चेतावनी को सुनकर दरबार में बैठे कई कमजोर दिल वाले दरबारियों की तो हालत ही खराब हो गई। वे 8 पंडित तो मारे खौफ के पसीने में नहा चुके थे। उनकी धोतियां गीली होने की नौबत आ गई थी। वे समझ गए थे कि वे बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरी गुजारिश है कि आज रात तक इन 8 पंडितों को शाही मेहमान खाने में भारी सुरक्षा के बीच रखा जाए। इन्हें एक ही बड़े कमरे में रखा जाए और किसी को भी इनसे मिलने की इजाजत ना हो। दानव बहुत चालाक है, वो भागने की कोशिश कर सकता है। अकबर ने तुरंत अपने सेनापति को हुक्म दिया, इन 8 को तुरंत गिरफ्तार करो। इन्हें जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी के पास वाले बड़े कमरे में बंद कर दो। और सुनो, अगर इनमें से कोई एक भी भागने में कामयाब हुआ तो मैं तुम सबका सिर कटवा दूंगा। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने उन 8 पंडितों को घसीटते हुए वहां से बाहर निकाला। पंडित चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, दुहाई दे रहे थे, लेकिन अकबर ने उनकी एक नहीं सुनी। अब वे 8 पंडित एक अंधेरे, सीलन भरे और बड़े से कमरे में बंद थे। बाहर नंगी तलवारें लिए दर्जनों सैनिक पहरा दे रहे थे। उस कमरे के अंदर का नजारा किसी पागल खाने से कम नहीं था। डर, शक और घबराहट ने उन 8 के दिमाग पर ऐसा असर किया था कि वे सचमुच पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। एक पंडित जो ज्योतिष का ज्ञाता बनता था, वो कोने में बैठकर अपने नाखून चबा रहा था। दूसरा पंडित जो व्याकरण का पंडित था, वो दीवार से सिर पटक रहा था। उन सबको ये पता था कि उनमें से कोई दानव वानव नहीं है। उन्हें यह भी पता था कि बीरबल को जिंदा जलाने की जो साजिश उन्होंने रची थी, वो एक बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन अब उनके सामने जो समस्या थी, वो उनकी सोच से बहुत परे थी। विद्यासागर ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाइयों, ये बीरबल कोई शैतान है। ये आग में जलकर भी जिंदा कैसे बच गया? और ये बक्सा, ये कैसा बक्सा लेकर आया है? तभी दूसरे पंडित ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या सचमुच स्वर्ग के देवताओं ने उसे वो बक्सा दिया है? क्या सचमुच हमें से कोई दानव है? क्या पता तुम ही दानव हो। उसने विद्यासागर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विद्यासागर गुस्से से बौखला गया। मूर्ख, मैं दानव कैसे हो सकता हूं? हम सबने मिलकर ही तो उस बीरबल को मारने की योजना बनाई थी। क्या तुम भूल गए कि हमने शाहबाज खान को कितनी रिश्वत दी थी? हमने लकड़ियों के नीचे बारूद भी तो रखवाया था। हम सब पापी हैं। बीरबल का वो बक्सा दानव को पहचाने या ना पहचाने, पर वो पापियों को जरूर पहचान लेगा। उसने कहा है कि जिसके मन में छल होगा, उसका हाथ जलकर राख हो जाएगा। हम सब ने शहंशाह को धोखा दिया है। हम सब पापी हैं। अगर हमने बक्से में हाथ डाला तो हम सबके हाथ कट जाएंगे और हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कमरे में खौफ की लहर दौड़ गई। वे सब इस बात पर सहमत थे कि वे पवित्र तो बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की थी और बादशाह को झूठे सपने की कहानी सुनाई थी। एक अन्य पंडित रोते हुए बोला, तो फिर हम क्या करें? अगर हम रात को बक्से में हाथ नहीं डालेंगे तो बादशाह हमें दानव समझकर वैसे ही तलवार से काट देंगे, और अगर हमने हाथ डाला तो स्वर्ग की वो आग हमें भस्म कर देगी। हम तो दोनों तरफ से मारे गए। विद्यासागर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, बचने का एक ही रास्ता है। हमें बीरबल के सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा। हम उसे बता देंगे कि हमने ही उसे मारने की साजिश रची थी। हम उससे दया की भीख मांगेंगे। शायद वो हमें माफ कर दे। लेकिन तभी सबसे छोटे पंडित ने चीख कर कहा, पागल हो गए हो क्या? अगर हमने ये कबूल कर लिया कि हमने शहंशाह के सबसे प्यारे मंत्री को मारने की साजिश रची थी और स्वर्ग का झूठा नाटक किया था, तो क्या शहंशाह हमें छोड़ देंगे? वे हमें हाथियों के पैरों तले कुचलवा देंगे। नहीं,
मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आज रात अपना हाथ उस बक्से में डालूंगा ही नहीं। मैं कह दूंगा कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है। उन आठों के बीच भयंकर बहस छिड़ गई। वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तूने ही ये योजना बनाई थी। नहीं, तूने शाहबाज खान से बात की थी। तूने लकड़ियां खरीदी थी। वे एक दूसरे के बाल नोचने लगे, हाथापाई पर उतर आए। कमरे के बाहर खड़े सैनिक उनके इस झगड़े को सुनकर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने सख्त हिदायत दी थी कि चाहे अंदर से कैसी भी आवाजें आएं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। असल में यह सब बीरबल की एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। बीरबल जानते थे कि ये आठों बहुत ही डरपोक और लालची किस्म के इंसान हैं। वो बक्सा कोई स्वर्ग से नहीं आया था और ना ही उसमें कोई भस्म थी। उस काले बक्से को बीरबल ने अपने तहखाने में खुद अपने हाथों से बनाया था। उसमें जो नीली रोशनी चमक रही थी वो कोई जादू नहीं था, बल्कि बीरबल ने कुछ विशेष प्रकार के जंगली जुगनुओं और एक खास नीले रंग के शीशे का इस्तेमाल करके वो प्रभाव पैदा किया था। बक्से पर जो अजीबोगरीब लिपियां लिखी थी वे बीरबल ने यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर बना दी थी। बीरबल का मकसद इन आठों को इस कदर डरा देना था कि ये मौत के खौफ से खुद अपना जुर्म बादशाह के सामने कबूल कर लें। दिन ढल गया और रात का घना अंधेरा आगरा के किले पर छाने लगा। जैसे जैसे आधी रात का समय करीब आ रहा था, उन 8 पंडितों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उनका डर अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उन्हें हर तरफ मौत नजर आ रही थी। ठीक आधी रात को, जब पूरा किला गहरी नींद में सोया हुआ था, शाही तहखाने के दरवाजे भारी आवाज के साथ खुले। ये तहखाना जमीन के काफी नीचे था और बहुत ही डरावना था। दीवारों पर सिर्फ कुछ ही मशालें जल रही थी, जिनकी कांपती हुई पीली रोशनी माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। बीचों बीच एक ऊंचे काले चबूतरे पर वो नीली रोशनी वाला बक्सा रखा हुआ था। बक्से के ठीक सामने शहंशाह अकबर एक बड़ी सी शाही कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर तनाव और उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी। उनके दोनों तरफ नंगी तलवारें लिए खूंखार जल्लाद खड़े थे। बीरबल अपनी उसी रहस्यमयी वेशभूषा में बक्से के पास खड़े थे। तभी लोहे की जंजीरों की छनछनाहट गूंजी और दर्जनों सैनिकों ने उन आठों पंडितों को घसीटते हुए तहखाने में ला खड़ा किया। उनकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे आंसुओं और पसीने से लथपथ थे और वे इस तरह कांप रहे थे जैसे उन्हें तेज बुखार हो। अकबर ने कड़कती हुई आवाज में कहा, वक्त आ गया है। बीरबल, अपना काम शुरू करो। आज इस तहखाने से वो दानव जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने अपना सिर झुकाया और उन आठों की तरफ मुड़कर बोले, तो महाज्ञानियों, समय आ गया है सत्य का सामना करने का। इस कालपात्र का मुंह खुलने जा रहा है। आप में से जो भी सबसे पहले अपनी पवित्रता साबित करना चाहता है, वो आगे आए और अपना दायां हाथ इस बक्से के अंदर डाले। याद रहे, अगर आपके मन में रत्ती भर भी पाप है या आपने शहंशाह के साथ कोई धोखा किया है, तो ये बक्सा आपके हाथ को हमेशा के लिए भस्म कर देगा। बीरबल ने एक खटके को दबाया और बक्से के ऊपर का ढक्कन एक अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ वो नीली रोशनी एक भयानक चमक पैदा कर रही थी। आठों पंडित एक कदम पीछे हट गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े। विद्यासागर का शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वो किसी बर्फीले तूफान में खड़ा हो। अकबर का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। विद्यासागर, तुम इनके मुखिया हो। सबसे पहले तुम अपना हाथ इस बक्से में डालो। सैनिकों ने विद्यासागर को धक्के मारते हुए बक्से के ठीक सामने खड़ा कर दिया। विद्यासागर की सांसें अटक गई। उसने उस काले गड्ढे की तरफ देखा जो किसी भूखे अजगर के खुले मुंह जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में बीरबल की बातें हथौड़े की तरह बज रही थी। जिसके मन में पाप होगा, उसका हाथ जलकर
राख हो जाएगा। विद्यासागर जानता था कि वो सिर से पैर तक पाप में डूबा हुआ है। उसने बीरबल की जान लेने की साजिश रची थी। उसने शहंशाह को धोखा दिया था। उसने झूठे सपने की कहानी गढ़ी थी। अगर उसने हाथ डाला तो ये जादुई बक्सा पक्का उसका हाथ जला देगा, और अगर वो हाथ नहीं डालता है तो शहंशाह उसे दानव समझकर जल्लादों से उसका सिर कटवा देंगे। वो पूरी तरह से एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उसके सिर पर नाच रही थी। विद्यासागर ने कांपते हुए अपने हाथ को बक्से की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बक्से के किनारे तक पहुंची। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक उसके दिमाग की नसें खौफ के मारे फटने लगी। वो मौत के इस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो अकबर के पैरों की तरफ रेंगते हुए गया और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, नहीं जहांपनाह, मुझे बचा लीजिए। मैं अपना हाथ इस बक्से में नहीं डालूंगा। ये बक्सा मुझे जला देगा। मैं पापी हूं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं जहांपनाह। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने पीछे हटते हुए पूछा, क्या बक रहे हो तुम? क्या तुम ही वो दानव हो? विद्यासागर ने रोते हुए जमीन पर सिर पटकते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं कोई दानव नहीं हूं। यहां कोई दानव नहीं है। हम तो सिर्फ लालची और नीच इंसान हैं। हम आपकी दौलत और बीरबल की कुर्सी चाहते थे। हमने कोई सपना नहीं देखा था। आपके पूर्वज हमारे सपने में नहीं आए थे। वो सब एक झूठ था, एक भयानक झूठ। विद्यासागर के मुंह से ये सच सुनते ही तहखाने में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने गरजते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? सपना झूठा था? विद्यासागर ने रोते हुए सारी सच्चाई उगलना शुरू कर दिया। हां जहांपनाह, हमने और आपके दरबार के कुछ मंत्रियों ने मिलकर यह पूरी साजिश रची थी ताकि हम बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकें। बीरबल स्वर्ग नहीं गए थे। हमने उन्हें जिंदा जलाने के लिए वो लकड़ियों का ढेर बनवाया था। हमने चंदन की लकड़ियों के नीचे बारूद और तेल रखवाया था ताकि वो तुरंत जलकर खाक हो जाएं। हमें लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन जब ये वापस आ गए तो हमें लगा कि ये सचमुच कोई शैतान है। हमें माफ कर दीजिए जहांपनाह। हम डर गए थे। ये कालपात्र हमारे पाप को पहचान लेगा और हमें जला देगा। हम दानव नहीं, बस लालची कुत्ते हैं। विद्यासागर को सच उगलते देख बाकी सातों पंडितों को लगा कि अब वे भी नहीं बचेंगे। उनका भी खौफ के मारे बुरा हाल था। वे भी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े और रोने गिड़गिड़ाने लगे। एक ने चिल्लाते हुए कहा, जहांपनाह, विद्यासागर सच कह रहा है। इस योजना का मुख्य दिमाग शाहबाज खान था। उसी ने हमें पैसे देकर बुलाया था। उसी ने कहा था कि अगर हम बीरबल को मरवा देंगे तो वो हमें आगरा का सबसे बड़ा जागीरदार बना देगा। दूसरे ने कहा, मैंने ही वो चिता बनवाई थी जहांपनाह। तीसरे ने कहा, मैंने झूठे मंत्र पढ़े थे। वे आठों के आठों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए अपने सारे कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा शहंशाह के सामने खोल कर रख रहे थे। वे मौत के डर से इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि वे खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अकबर ये सब सुनकर एक पल के लिए पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। जिस बात पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को आग में बैठने का आदेश दे दिया था, वो सब एक धोखा था। उनके पूर्वजों के नाम का इस्तेमाल करके इन नीच लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ इतना भयानक खेल खेला था। अकबर का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उनकी आंखों से सचमुच आग बरसने लगी। उन्होंने अपनी गद्दी के हत्थे को इतनी जोर से जकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई। उन्होंने चीखते हुए कहा, गद्दारों, तुम लोगों ने हमारे पूर्वजों के नाम पर हमारे साथ इतना बड़ा फरेब किया। तुम लोगों ने हमारे बीरबल को जिंदा जलाने की साजिश रची।
हम तुम सबको अभी इसी वक्त कुत्तों की मौत मारेंगे। जल्लादो, काट दो इन सब के सिर। जल्लाद अपनी भारी तलवारें लेकर आगे बढ़े। आठों पंडित चीखते हुए एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। लेकिन तभी बीरबल, जो अब तक बिल्कुल शांत खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे, अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी तहखाने की खौफनाक दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बीरबल की इस अप्रत्याशित हंसी को सुनकर जल्लाद रुक गए और अकबर भी हैरानी से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। उन्होंने अपनी लंबी नकली दाढ़ी और बालों को एक झटके में खींचकर उतार फेंका। उनके नीचे से उनका चिरपरिचित, साफ सुथरा और चतुर चेहरा बाहर आ गया। उन्होंने अपने मैले चोगे को भी उतार दिया और अंदर पहने हुए अपने सामान्य कपड़ों में आ गए। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उस नीली रोशनी वाले बक्से की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने बक्से के अंदर हाथ डाला और कोई जादुई भस्म या आग नहीं, बल्कि एक काले रंग का बर्तन बाहर निकाला, जिसमें कुछ जंगली जुगनू और नीले रंग का शीशा रखा हुआ था। बीरबल ने वो बर्तन अकबर के सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, ना तो मैं स्वर्ग गया था, ना ही मैंने आपके पूर्वजों से मुलाकात की थी, और ना ही ये कोई स्वर्गीय कालपात्र है। ये तो बस एक खाली लकड़ी का बक्सा है, जिसमें मैंने जंगल से पकड़कर कुछ जुगनू डाल दिए थे ताकि नीली रोशनी निकल सके। और रही बात उस दानव की, तो वो दानव और कोई नहीं, बल्कि इन पाखंडी पंडितों का अपना ही डर और अपराध बोध था। ये सुनकर उन आठों पंडितों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे उन्हें किसी ने जिंदा ही कब्र में दफना दिया हो। वे समझ गए कि बीरबल ने उनके साथ कितना भयानक और मनोवैज्ञानिक खेल खेला था। बीरबल ने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि उसने उनके ही बुने हुए जाल में उन्हें इतनी बुरी तरह फंसा दिया था कि उन्होंने खुद ही अपने जुर्म कबूल कर लिए। अकबर अब तक सदमे में थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें बीरबल की इस पूरी चाल की गहराई समझ में आने लगी, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उनका गुस्सा अचानक एक भयंकर और बेकाबू हंसी में बदल गया। अकबर ने अपनी गद्दी पर पीछे की तरफ सिर टिकाया और इतनी जोर से हंसे कि उनके पेट में दर्द होने लगा। हाँ, अरे बाप रे बाप! बीरबल, तुम सचमुच एक जादूगर हो। हाँ, अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी आंखों से हंसी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने उन आठों पंडितों की डरी हुई और बेवकूफों जैसी शक्लों की तरफ देखा और उनकी हंसी दोगुनी हो गई। देखो, देखो इन महान ज्ञानियों के चेहरों को, जो खुद को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पंडित मानते थे। एक खाली बक्से और कुछ जुगनुओं से डरकर इन्होंने अपनी ही मौत का फरमान लिख दिया। हाँ, बीरबल, तुमने इन आठों को ऐसा मूर्ख बनाया है कि इतिहास इन्हें हमेशा याद रखेगा। जब बादशाह की हंसी थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, तुम उस आग से बचे कैसे? हमने तो अपनी आंखों से उस चिता को जलते हुए देखा था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो। जब इन लोगों ने मुझे स्वर्ग भेजने का नाटक रचा, तभी मैं समझ गया था कि ये मुझे रास्ते से हटाने की साजिश है। इसलिए मैंने जो 1 महीने का समय मांगा था, उस दौरान मैंने चिता के स्थान से लेकर अपने नए घर तक एक गुप्त सुरंग खोद ली थी। जैसे ही आग लगी, मैं उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित अपने घर के तहखाने में पहुंच गया। मैं वहां 6 महीने तक छुपा रहा। मैं अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाता रहा ताकि जब मैं वापस आऊं तो मेरा रूप देखकर ये लोग खौफ में आ जाएं। मुझे पता था कि अगर मैं सीधे आकर आपसे इनकी शिकायत करता तो ये अपनी वाक्पटुता से बच निकलते। इसलिए मैंने इन पर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव डाला कि इनका अपना ही डर इन्हें तोड़ दे। एक अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना खौफ होता है, और मैंने उसी खौफ का इस्तेमाल किया। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर
बीरबल को गले से लगा लिया। तुम हमारी सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो बीरबल। तुम्हारे बिना ये दरबार ऐसा है जैसे बिना सूरज के आसमान। फिर अकबर की नजर उन 8 पंडितों पर पड़ी जो अब मारे शर्म और खौफ के जमीन पर सिकुड़े हुए थे। अकबर का लहजा फिर से सख्त हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने जो गद्दारी की है उसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन अकबर ने थोड़ा रुकते हुए कहा, बीरबल ने तुम्हें जिस तरह से बेवकूफ साबित किया है, मुझे लगता है कि मौत तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा होगी। मौत से तो तुम एक ही पल में खत्म हो जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करो कि तुमने बीरबल से पंगा लेने की हिमाकत की थी। अकबर ने अपने सेनापति को हुक्म दिया, सुनो, कल सुबह सूरज निकलते ही आगरा के मुख्य चौराहे पर इन 8 महाज्ञानियों का सिर मुंडवा दिया जाए। इनके चेहरों पर कालिक पोती जाए और इन्हें गधों पर उल्टा बिठाकर पूरे आगरा शहर में घुमाया जाए। आगे आगे ढिंढोरची ये ऐलान करता चलेगा कि ये वो मूर्ख पंडित है जो एक खाली बक्से और जुगनुओं से डरकर अपना जुर्म कबूल कर बैठे, और इसके बाद इन्हें आगरा की सीमा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया जाए। अगर ये कभी दोबारा हमारी सल्तनत के आसपास भी नजर आए तो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए जाएं। ये हुक्म सुनते ही 8 पंडितों के प्राण सूख गए। उनके लिए ये सजा मौत से भी बदतर थी। वे जिंदगी भर के लिए एक मजाक बनकर रह गए थे। उनका सारा ज्ञान, उनका सारा घमंड धूल में मिल चुका था। अगले दिन पूरे आगरा शहर ने एक ऐसा नजारा देखा जो सदियों तक लोगों की जुबान पर रहा। 8 घमंडी पंडित, जिनके सिर मुंडे हुए थे, चेहरों पर कालिक पुती थी, गधों पर उल्टे बैठे हुए आगरा की सीमा के बाहर तपती हुई दोपहरी में सूरज जैसे आग उगल रहा था। धूल भरी आंधियां चल रही थी और उन आंधियों के बीच 8 गधे धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। उन गधों पर वो 8 महाज्ञानी पंडित उल्टे बैठे हुए थे, जिनके सिर पूरी तरह से मुंडे जा चुके थे और चेहरों पर इतनी गहरी कालिक पोती गई थी कि उनकी शक्लें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उनके शरीरों पर फटे पुराने चिथड़े लटक रहे थे और उनके पीछे आगरा के शाही सैनिकों की एक टुकड़ी चल रही थी जो उन्हें राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम कर रही थी। आगरा के लोग जो उन्हें सीमा तक छोड़ने आए थे, वे अब भी तालियां पीट रहे थे। उन पर सड़े हुए फल और पत्थर फेंक रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। हर एक पत्थर जो उनके शरीर पर लगता था, उससे ज्यादा चोट उनके उस अहंकार को लग रही थी जिसे उन्होंने जीवन भर पाला था। जब वे आगरा की सीमा से पूरी तरह बाहर निकल गए तो शाही सैनिकों के सेनापति ने अपनी लगाम खींची और कड़कती हुई आवाज में कहा, सुन लो ए ढोंगी पंडितों, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ये आखिरी फरमान है कि अगर आज के बाद तुम 8 में से किसी की भी परछाई आगरा की सरहद के आसपास भी नजर आई तो बिना कुछ पूछे तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे और तुम्हारी लाशें चील कौओं के खाने के लिए इसी बंजर जमीन पर फेंक दी जाएंगी। अब यहां से दफा हो जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी इस शर्मिंदगी के साथ गुजारो कि तुमने उस इंसान से टकराने की जुर्रत की थी जिसके दिमाग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इतना कहकर सेनापति ने अपने सैनिकों को वापस लौटने का इशारा किया और घोड़ों की टापों की धूल उड़ाते हुए वे सब आगरा की तरफ लौट गए। सैनिकों के जाते ही उन 8 पंडितों ने खुद को गधों की पीठ से नीचे गिरा लिया। वे इतने थक चुके थे, इतने प्यासे थे और उनके शरीरों पर इतनी चोटें आई थी कि वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। सूरज की तपिश उनकी नंगी और मुंडी हुई खोपड़ियों को जला रही थी। विद्यासागर, जो उनका मुखिया था, उसने किसी तरह अपने हाथों से अपने चेहरे की कालिक पोंछने की कोशिश की, लेकिन पसीने और कालिक ने मिलकर उसके चेहरे को और भी भयानक बना दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह जैसे खून टपक रहा था। बाकी 7 पंडित भी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। एक पंडित ने रोते हुए कहा, विद्यासागर,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि हम बीरबल को हरा देंगे। आज हमारी जो दुर्गति हुई है वो किसी जानवर की भी नहीं होती। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारे आश्रम, हमारे शिष्य, हमारा सम्मान, सब कुछ उस एक मामूली से मंत्री बीरबल ने खाक में मिला दिया। विद्यासागर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब एक ऐसी भयानक नफरत और प्रतिशोध की आग जल उठी थी जो शायद नरक की आग से भी ज्यादा गर्म थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो मूर्खों। बीरबल ने हमारा शरीर नहीं मारा है, उसने हमारी आत्मा को मारा है। उसने हमें ऐसी मौत दी है जिसे हम रोज मरेंगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूं, मैं अपने इस मुंडे हुए सिर की कसम खाता हूं कि जब तक मैं बीरबल के शरीर के एक एक टुकड़े को कुत्तों को खिलाते हुए अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं बीरबल को ऐसा दर्द दूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा और मौत भी उससे मुंह फेर लेगी। लेकिन वे सब जानते थे कि ये सिर्फ खोखले शब्द थे। उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई हथियार, ना कोई दौलत और ना ही कोई ऐसा ठिकाना जहां वे सिर छुपा सकें। वे कई दिनों तक भूखे प्यासे मध्य भारत के उन घने और भयानक जंगलों में भटकते रहे जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, कांटे चुभ चुभ कर उनके तलवे लहूलुहान हो चुके थे। जंगली जानवरों के डर से वे रातों को पेड़ों की डालियों पर छुप कर बैठते थे। भूख मिटाने के लिए उन्हें वही कड़वे फल और पत्ते खाने पड़ रहे थे जिन्हें वे कभी जानवरों के लायक भी नहीं समझते थे। उनका सारा किताबी ज्ञान, उनके सारे श्लोक और मंत्र इन जंगलों में उनके किसी काम नहीं आ रहे थे। वे मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। एक दिन जब वे चंबल की खतरनाक और भूल भुलैया जैसी बिहड़ों से गुजर रहे थे, अचानक उनके चारों तरफ से तीरों की बौछार होने लगी। तीर सीधे उनके पैरों के पास आकर जमीन में धंस गए। आठों पंडित चीखते हुए वही जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे टीलों के पीछे से काले नकाब पहने हुए कुछ खूंखार और विशालकाय लड़ाके निकलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। उन लड़ाकों के हाथों में नंगी तलवारें और भाले थे। पंडितों को लगा कि आज उनका आखिरी दिन है और ये डाकू उन्हें जान से मार देंगे। विद्यासागर ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, हमें मत मारो, हम तो पहले ही लूटे पिटे और बर्बाद इंसान हैं। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन लड़ाकों के बीच से एक बहुत ही लंबा और चौड़ा इंसान आगे आया। उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए जैसी थी। उसने विद्यासागर की मुंडी हुई खोपड़ी और उसके चेहरे पर जमी कालिक के निशानों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक भयानक हंसी हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम लोग कौन हो। तुम वही 8 बेवकूफ हो जिन्हें अकबर के दरबार से गधों पर बिठाकर निकाला गया है। तुम्हारी बेइज्जती के किस्से हवाओं के जरिए इन बिहड़ों तक भी पहुंच चुके हैं। पंडित विद्यासागर को यह सुनकर और भी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि उनका अपमान इन जंगली डाकुओं तक भी पहुंच गया है। उस लड़ाके ने अपनी तलवार म्यान में रखी और कहा, उठो, हमारे आका ने तुम्हें जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म दिया है। अगर मौत चाहिए तो अभी इसी वक्त तुम्हारे सिर काट सकता हूं, लेकिन अगर अपनी उस बेइज्जती का बदला उस बीरबल से लेना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। हमारे आका के पास वो दिमाग और वो ताकत है जो बीरबल की जड़ों में ऐसा जहर डालेगी कि पूरी मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बीरबल से बदला लेने की बात सुनकर 8 पंडितों के मरे हुए शरीरों में जैसे एक नई जान सी आ गई। वे बिना कोई सवाल किए उन नकाबपोश लड़ाकों के पीछे पीछे चलने लगे। कई घंटों की थका देने वाली यात्रा के बाद वे लोग बिहड़ों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक बहुत ही खौफनाक और छिपे हुए किले के सामने पहुंचे। ये किला किसी राजा का नहीं, बल्कि पत्थरों और पहाड़ों को काटकर बनाया गया एक गुप्त तहखाना था, जिसे बाहर से देखने पर कोई भी ये नहीं कह सकता था
कि यहां इंसानों की कोई बस्ती हो सकती है। पंडितों को उस किले के अंदर ले जाया गया। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी मशालें जल रही थी और चारों तरफ खतरनाक हथियारों का जखीरा पड़ा था। उन्हें एक बहुत बड़े और गोलाकार कक्ष में धकेल दिया गया। उस कक्ष के बीचों बीच एक काले पत्थर का बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था और उस सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा था उसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो व्यक्ति देखने में बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी बहुत बड़े विस्फोट में उसकी चमड़ी पिघल गई हो। उसकी एक आंख सफेद थी जिसमें कोई पुतली नहीं थी, लेकिन उसकी दूसरी आंख में एक ऐसी तेज और कुटिल चमक थी जो सीधे इंसान के दिमाग के अंदर तक झांक लेती थी। उसने काले रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और उसकी उंगलियों में अजीबोगरीब धातुओं की अंगूठियां थी। ये इंसान कोई साधारण डाकू या बागी नहीं था। ये था महामंत्री कुटिलाक्ष। कुटिलाक्ष कभी बंगाल के एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य का सबसे चतुर और खतरनाक महामंत्री हुआ करता था। लेकिन आज से 20 साल पहले जब बीरबल अपनी युवावस्था में था, तब बीरबल ने अपनी बुद्धि से कुटिलाक्ष के बुने हुए एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करके उसे भरे दरबार में अपमानित किया था और उसी के जाल में फंसाकर उसके राज्य को मुगलों के अधीन कर दिया था। उस हार के बाद कुटिलाक्ष को जिंदा जला देने की सजा मिली थी, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला था। हालांकि उस आग ने उसका आधा चेहरा और उसका पूरा जीवन छीन लिया था। पिछले 20 सालों से कुटिलाक्ष इस अंधेरी गुफा में बैठकर केवल बीरबल की मौत और अकबर की बर्बादी का ताना बाना बुन रहा था। वो दुनिया के हर जहर, हर भ्रमजाल, रसायन शास्त्र और मनोविज्ञान का ऐसा प्रकांड विद्वान था जिसके आगे वे 8 पंडित केवल धूल के समान थे। कुटिलाक्ष ने अपनी कुर्सी से उठकर उन 8 की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनखनाहट थी, जैसे 2 तलवारें आपस में टकरा रही हों। उसने कहा, तो तुम लोग हो वो महान शास्त्रार्थ करने वाले जो बीरबल से उसकी वाक्पटुता में जीतने गए थे। कितने बड़े मूर्ख हो तुम लोग। क्या तुम्हें लगता है कि बीरबल को कुछ जुगनुओं वाले खाली बक्से से डराया जा सकता है? तुम लोग जिस आग से खेल रहे थे, बीरबल उस आग का भी बाप है। तुम उसे डराने गए थे और उसने तुम्हारे ही दिमाग के अंदर ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे। विद्यासागर ने सिर झुकाते हुए कहा, हम अपनी गलती मान चुके हैं मालिक। हमें बीरबल की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। हम हार चुके हैं। लेकिन आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? कुटिलाक्ष जोर से हंसा और उसकी हंसी से गुफा की छत से धूल गिरने लगी। उसने कहा, मैं कुटिलाक्ष हूं, वो इंसान जो बीरबल का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक काल है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे मोहरों की जरूरत है। एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जिसकी बिसात मैंने पिछले 20 सालों में तैयार की है। बीरबल की ताकत उसकी हाजिर जवाबी नहीं है। बीरबल की असली ताकत वो अटूट विश्वास है जो शहंशाह अकबर उसके ऊपर करते हैं। जब तक अकबर का हाथ बीरबल के सिर पर है, तब तक दुनिया की कोई ताकत बीरबल का बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम लोगों ने बीरबल को मारने की कोशिश की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। बीरबल को मारना नहीं है, बल्कि अकबर की नजरों में उसे एक ऐसा गद्दार, एक ऐसा नीच और लालची इंसान साबित करना है कि अकबर खुद अपने ही हाथों से बीरबल का गला घोंटते। कुटिलाक्ष की इस बात ने पंडितों के दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिए। विद्यासागर ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शहंशाह अकबर तो बीरबल को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वे बीरबल पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसा क्या है जो इस भरोसे को तोड़ सकता है? कुटिलाक्ष अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर विद्यासागर के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपनी वो सफेद अंधी आंख विद्यासागर के चेहरे के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, इंसान का भरोसा शीशे की तरह होता है। उसे हथौड़े से तोड़ने की जरूरत नहीं होती,
बस एक बहुत ही बारीक सी दरार पैदा करनी होती है। बाकी का काम इंसान का अपना शक खुद कर देता है। अकबर को अपनी सल्तनत, अपनी शान और अपने पूर्वजों की दी हुई एक खास चीज से बीरबल से भी ज्यादा प्यार है। क्या तुमने कभी कोहिनूर तैमूर का नाम सुना है? ये नाम सुनते ही आठों पंडितों की सांसें रुक गई। पूरे हिंदुस्तान में हर कोई जानता था कि कोहिनूर तैमूर एक ऐसा चमत्कारी और बेशकीमती लाल रंग का हीरा था जिसे मुगल अपने खजाने की सबसे पवित्र और सबसे अनमोल धरोहर मानते थे। ये हीरा अकबर के सोने के सिंहासन के ठीक ऊपर एक विशेष अभेद्य तिजोरी में रखा जाता था, जिसकी रखवाली दिन रात आगरा के सबसे खूंखार और वफादार सैनिक करते थे। उस तिजोरी की चाबी केवल और केवल शहंशाह अकबर के पास होती थी और उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कुटिलाक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उस हीरे को चुराएंगे। और वो चोरी कोई और नहीं बल्कि सारे सबूतों, सारे गवाहों और सारी परिस्थितियों के हिसाब से खुद बीरबल करेगा। जब बीरबल अकबर के पीठ पीछे उस हीरे को चुराता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, तो अकबर का वो अंधा प्यार एक अंधे और खौफनाक गुस्से में बदल जाएगा। और इस काम में तुम आठों मोहरे मेरा साथ दोगे। कुटिलाक्ष ने अपनी योजना का जो खाका उन पंडितों के सामने पेश किया, वो इतना सटीक, इतना वैज्ञानिक और इतना खौफनाक था कि उसे सुनकर पंडितों का खून जम गया। योजना को अंजाम देने के लिए कुटिलाक्ष ने रसायन शास्त्र और अपने कुछ ऐसे गुप्त जासूसों का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो आगरा के लाल किले में पिछले कई सालों से शाही कर्मचारियों के भेष में छुपे हुए थे। उधर आगरा में आठों पंडितों के निकाले जाने के बाद कई महीने बीत चुके थे। दरबार में फिर से हंसी खुशी का माहौल था। बीरबल और अकबर के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। बीरबल रोज नए नए किस्से सुनाते और सल्तनत के काम बड़ी ही चतुराई से निपटाते। कारागार में शाहबाज खान और उसके साथी अंधेरी कोठरियों में अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक रात जब शाहबाज खान अपनी कोठरी में सो रहा था, तभी एक पहरेदार जो वास्तव में कुटिलाक्ष का जासूस था, चुपके से उसकी कोठरी के पास आया और उसने शाहबाज खान की तरफ एक छोटी सी चमड़े की थैली फेंक दी। शाहबाज खान चौंक कर उठा। उसने थैली खोली तो उसमें एक चिट्ठी और एक छोटी सी शीशी थी जिसमें हरे रंग का कोई गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, शाहबाज खान, मैं कुटिलाक्ष हूं। बीरबल की मौत का वक्त आ गया है। इस शीशी में जो रसायन है उसे कल रात शाही दावत के दौरान बीरबल की सुराही में मिला देना। ये जहर नहीं है, ये एक ऐसा रसायन है जो इंसान की याददाश्त को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से मिटा देता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, बाकी का काम मेरे आदमी कर लेंगे। अगर तुम ये कर पाए तो कल सुबह तुम आजाद हो जाओगे और बीरबल तुम्हारी इसी काल कोठरी में होगा। शाहबाज खान, जो बीरबल से नफरत की आग में जल रहा था, उसके लिए ये किसी अंधे को आंखें मिल जाने जैसा था। उसने वो शीशी अपने कपड़ों में छुपा ली। अगले दिन उस जासूस पहरेदार ने शाहबाज खान को कुछ समय के लिए चुपके से कोठरी से बाहर निकाला। उस रात आगरा के किले में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। फारस से आए कुछ खास मेहमानों के लिए जश्न मनाया जा रहा था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। नर्तकियां नाच रही थी और संगीत की धुनें गूंज रही थी। बीरबल और अकबर एक साथ बैठे हुए थे। शाहबाज खान एक सेवक का भेष बदलकर दावत में घुसा और बड़ी ही चालाकी से उसने वो हरे रंग का रसायन बीरबल की उस सुराही में मिला दिया जिससे बीरबल पानी पीने वाले थे। रसायन पानी में मिलते ही पूरी तरह से गायब हो गया। ना उसका कोई रंग था और ना ही कोई स्वाद। दावत के दौरान बीरबल ने वो पानी पी लिया। आधी रात होते होते जश्न खत्म हुआ और सभी अपने अपने कक्षों में सोने चले गए। बीरबल भी अपने शाही महल की तरफ लौट गए, लेकिन रास्ते में ही उस रसायन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बीरबल का सिर भारी होने लगा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वे अपने कक्ष तक पहुंचने से पहले ही शाही